द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रेम रोग का एक गाना था दर्शकों, आपको याद होगा कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकंवर। हुआ यूं था कि जब महाराष्ट्र के अंदर सरकार को गिराया गया, या यूं कहें सरकार को बनाया गया, उस समय फडणवीस को, जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के और उस जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनके बारे में यह कहा जा रहा था कि पूरी सरकार बनाने का और बिगाड़ने का जो खेल है वो फडणवीस साहब के कंधों पर है। उसके बाद हुआ यूं कि मुख्यमंत्री बनकर जो निकले उनका नाम है शिंदे। दिगे साहब के ड्राइवर कहे जाते थे, ऐसा कहना है, हमारा कहना नहीं है। लेकिन धीरे 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 शिवसेना के अंदर बहुत हालात बेहतरीन पोजीशन हासिल करते हुए उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया गया। और वो विधायक जो उद्धव ठाकरे की सरकार के अंदर मंत्री भी थे और बाकी सब लोग थे, वो बेचारे निकल कर चले गए गुवाहाटी। उनका बॉसों का कहना यह भी था, हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि साहब ईडी के नोटिस आ रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, मजबूरन हम जा रहे हैं। अब हुआ यूं कि दो घटनाक्रम हुए। एक तो उस वक्त फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बन करके शिंदे को बना दिया गया। अब जो वो 40 विधायक थे उनकी बात भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक और 40 विधायक बताए जाते हैं शिंदे गुट के। अब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनके हाथ भी कुछ नहीं लग पा रहा है, ये कहना है अजीत पवार साहब का, शरद पवार के जो भतीजे लगते हैं। उनका एक बयान सामने आया है, लिखा उन्होंने कि एकनाथ शिंदे के 40 विधायकों पर हो रही है पैसों की बारिश, बीजेपी के 105 विधायक नाखुश। पहले फडणवीस साहब नाखुश हुए थे, मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री बने, और अब वो विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनका कहना यह है, जैसा कि अजीत पवार बता रहे हैं, कि उन पर तो पैसा मिल नहीं रहा है उनको, लेकिन जो शिंदे के विधायक हैं उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। पूरी खबर दिखाऊंगा। एनसीपी नेता अजीत पवार ने किया दावा। अब क्या किया है उनका दावा वो भी सुन लीजिएगा। जागरण की रिपोर्ट दिखाऊंगा दर्शकों आपको। जागरण ने इसको छापा कि अजीत पवार का बड़ा दावा, एकनाथ शिंदे के 40 एमएलए को जा रहा है फंड, सहयोगी भाजपा के विधायक नाखुश। मगर कर क्या सकते हैं, वहां तो दर्शकों कुछ लोगों की चलती है। एक अरुण शौरी हुआ करते थे नेता, बड़े अच्छे नेता थे, अर्थव्यवस्था के बारे में बड़ा ज्ञान रखते थे। उनका कहना यह था पहले 2014 के में जो सरकार बनी थी केंद्र में, कि 3.3 लोगों की सरकार है। पहले तो वो कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, दूसरे नंबर पे वो अमित शाह जी को रखते थे, और तीसरे नंबर पे रखते थे जेटली को, अरुण जेटली साहब को। उन्हें 2.25 कहकर कहते थे वो। तो अब सरकार जो है वो तो शिंदे की चल रही है, तो उनकी जो है कुछ लोगों की चलती है भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कि अक्सर जो है बातें होती रहती हैं। तो वो विधायक करेंगे क्या। खबर देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने 13 मार्च को, यानी कि आज, कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार शिवसेना केवल अपने 40 विधायकों की देखभाल में पैसे उड़ा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक नाखुश हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार ने यह बात कही जो मैं आपसे बताया है। आगे लिखते हैं अखबार कि गौरतलब है कि शिंदे की बगावत के बाद पिछले साल जून में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। वो छोड़ दीजिए इस काम को भी। विधानसभा में क्या बोले अजीत पवार। विधानसभा में अजीत पवार ने बजट पर बोलते हुए कहा कि भाजपा के विधायकों में बेचैनी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिवसेना के विधायकों पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। शिंदे साहब की जो शिवसेना है, राष्ट्रीय राकांपा के नेता अजीत पवार ने कहा कि 40 विधायकों की देखभाल के लिए पैसे उड़ाए जा रहे हैं। इसमें संदेह है कि क्या यह 288 विधायकों में से केवल 40 की सरकार है। यहां तक कि भाजपा के 105 विधायक भी नाखुश हैं। वो शांत हैं पर बहुत बेचैन हैं। मन की बात पढ़ ली इन्होंने। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि विपक्ष में बैठने से तो बेहतर है। तो सरकार तो बनी, ऐसा कहा जाता, फडणवीस साहब की मेहनत से। भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के संसाधनों से, ऐसा आरोप लगता है। हम नहीं लगा रहे, लेकिन अब मजे कौन ले रहा है। शिंदे साहब के जो विधायक हैं 40, ये कहना है अजीत पवार का। अब दर्शकों बात यह है कि एक बात और भी है इसके पीछे की, मैं आपको थोड़ा खबर का अंदेशा बताता हूं। शिवसेना
अब तो फिलहाल उद्धव ठाकरे से ना होकर के शिंदे साहब की हो गई है, लेकिन जमीन पे हालात दूसरे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे को बनाने के पीछे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का कहना यह था कि दरअसल अमित शाह जी के सामने महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को दफन करने का प्रोग्राम है। वो कैसे होगी? डलहौजी याद है आपको? मैं ये बात कहीं और सुना रहा हूं। वो था ना डिवाइडेड रूल, जो फूट डालो राजनीति करो, ऐसा था वो, फूट डालो राज करो। तो अब क्या हुआ, शिवसेना में दरारें आ गई, दो जगह हो गए। अब शिंदे सरकार अगर अपने विधायकों को फैसिलिटीज देगी, वो लोगों में पैसा बांटेंगे या जो भी कुछ करेंगे, अच्छे काम जैसे सरकार करती है, ज्यादा काम होंगे तो लोगों में ज्यादा मकबूलियत शिंदे साहब की होगी। तो इस तरह से यह भी संभव है कि उद्धव ठाकरे को किनारे तो लगा दिया गया है, उनकी पार्टी का नाम, उनकी पार्टी का सिंबल वो भी शिंदे साहब को मिल गया है। तो अब शिंदे साहब अगर अपने विधायकों को मजबूत करने के लिए कुछ पैसा खर्च भी कर रहे हैं, जैसा कि अजीत पवार ने कहा, तो इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में शिंदे साहब का गुट जो है मजबूत हो जाए, ताकि शिवसेना कमजोर हो। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि ना फडणवीस साहब के हाथ कुछ आया था, मुख्यमंत्री सीट चली गई थी, नाराज भी हुए थे। फिर खबरें यह भी आई कि अमित शाह जी के दखल देने के बाद उन्होंने फिर सरकार का हिस्सा बनना जो है कबूल किया था। अब उन विधायकों के पास भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। 105 विधायक नाखुश हैं, ऐसा बताया। अभी एक खबर और भी आई थी, दर्शकों मैंने रखी है, वो संजय राउत ने अभी फरवरी में एक बयान भी दिया था। वो जो टूट हुई थी, जो सांसद और MP, सांसद और विधायक जो गए थे, इंडिया टीवी की खबर है कि संजय राउत ने रेड कार्ड जारी किया। शिंदे ने MLA को 50 करोड़, MP को 75 करोड़ में खरीदा। एक फिल्म आई थी, आप कहेंगे मैं फिल्मी आदमी बहुत हूं, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे गाना भी था ये, दूल्हा बिकता, राज बब्बर साहब की आई थी। अब ये हैरत की बात है कि ये हाथ जोड़ करके आपकी गलियों में आते हैं और 50-50 करोड़ में बिक जाते हैं। जैसा कि अगर ये बात सही है तो हमें तो ऐसा लगता है जब ये वोट मांगने आते हैं कि इनसे भला मानस कोई नहीं है, लेकिन ये इनका कारोबार है ज़बरदस्त। लेकिन इनका तो कारोबार है, इनकी तो दुकान चल रही है। आपको और मुझे क्या हो जाता है? टीवी के माध्यम से प्रोपेगेंडा चलाया गया, आप हिंदू में मुसलमान बन जाते हैं, इनको वोट दे आते हैं, सोचते नहीं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री याद आ रहे हैं, त्रिपुरा में 15-20 साल रहे, नाम मेरे जहन से निकल गया उनका, सब्जी खरीदते हुए देखे गए मुख्यमंत्री होने के बाद। सादगी ये थी। एक वो थे ना बसु, ज्योति बसु, 20 साल 15 साल वो भी रहे वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बंगाल में। जाते जाते क्या कह के गए, मेरी आंख भी दान, मेरे कान भी दान, मेरे दिल, जो उनके ऑर्गन्स थे होते हैं, दान करके चले गए। ये था राज करने का एक जज्बा। 50 करोड़ रुपए, वाकई में हमें गौरव वल्लभ से पूछा था, संबित पात्रा जी से पूछा था गौरव वल्लभ ने कि कितने जो है जीरो होते हैं ट्रिलियन में। वो तो खैर हमें तो 50 करोड़ के जीरो भी नहीं मालूम होंगे, इतनी बड़ी रकम। और फिर फंड, ये आपके और हमारे सामने हो रहा है। लेकिन हो यूं रहा है कि किसी जमाने में किसी नेता के दामन पर एक दाग लग जाता था, वो राजनीति छोड़ देता था। आज तो ठिठाई के साथ सामने आते हैं हर आदमी। अमित शाह जी ने मेघालय के बारे में भी दर्शकों को कहा, वीडियो खत्म हो गई, एक ही लाइन बता रहा हूं कि देश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार मेघालय है। सारी दुनिया के अखबारों ने बताया, खुद लड़ गए थे, 5 साल खुद सरकार में रहे थे, 2-4-5 हफ्ते पहले समर्थन वापस लिया और 60 सीटों पर अकेले लड़े। 2 सीटें 2018 में आई थी, 2 ही सीटें 2023 में भी आई हैं, फिर दोबारा उसी सरकार में शामिल हो गए। यानी कि देश के गृह मंत्री ने ये बात कही थी दर्शक, और प्रधानमंत्री जी वहां पर शपथ में मौजूद थे। अगर देश की सबसे भ्रष्ट सरकार मेघालय की थी, संगमा साहब के बेटे की, तो क्या मजबूरी थी 2 विधायक लेकर के उनके साथ जो है सरकार बनाना? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।